गाइस, जो ये स्क्रीन पर आपको चार्ट दिख रहा है ये है ग्रो कंपनी का, जिसका आईपीओ कुछ ही दिन पहले आया है। और आईपीओ आने के साथ ही हमने इस शेयर में काफी अच्छी रैली देखी है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो ये शेयर है वो लोअर सर्किट पे चल रहा है। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि क्या रीजन था इस रैली का और क्या रीजन है ये जो शेयर है अब शॉर्ट सर्किट पे आ चुका है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज है जो हमको जरूर समझनी चाहिए, वो है शॉर्ट सेलिंग। इंडिया में शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे के लिए अलाउड है। शॉर्ट सेलिंग यानी कि मान लीजिए मेरे पास कोई शेयर नहीं है, फिर भी मैं उस शेयर को सेल कर रहा हूं किसी स्पेसिफिक प्राइस पे। इंडिया में जो शॉर्ट सेलिंग है वो इंट्राडे का मतलब है कि उसको सुबह अगर उसने बेचा है तो मार्केट क्लोज होती है 3:30 पीएम पे, उससे पहले उसको सेटल करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई शेयर है वो 100 रुपए का मार्केट में ट्रेड हो रहा है और मैंने 120 रुपए पे उस शेयर को शॉर्ट कर दिया। अब मार्केट क्लोज होने पे उस शेयर का प्राइस मान लीजिए 150 आ गया, तो मुझे उस शेयर की डिलीवरी उस पर्सन को देनी पड़ेगी जिसने 120 में मुझसे बाय किया है। क्योंकि मैंने 120 में सेल किया तो बट ऑब्वियस है किसी ने उसको बाय भी किया होगा, तो मुझे उसको डिलीवरी देनी पड़ेगी शेयर की। अब मेरे पास कोई फिजिकल शेयर तो है नहीं, तो जब ये प्राइस 150 पे क्लोज हुआ तो ऐसे केस में अगले दिन ये शेयर जो है वो ऑक्शन में चला जाता है। ऑक्शन में चला गया तो जो ऑक्शन का प्राइस है वो जनरली 20% हायर होता है, तो एक्सचेंज उसको ऑक्शन करता है। मान लीजिए ऑक्शन करके 180 रुपए का प्राइस हो गया, तो मुझे चाहे तो इस शेयर की डिलीवरी देनी पड़ेगी या फिर 180 रुपए में इसको सेटल करना पड़ेगा कैश में। ऐसा ही हुआ ग्रो में। जो शेयर था वो 30 लाख शेयर्स ऑक्शन में चले गए, और जैसे ही वो ऑक्शन में गए उसका प्राइस बढ़ता गया। जैसे मान लीजिए 150 पे क्लोज हुआ था, ऑक्शन में 180, ऐसे कर करके प्राइस ने बहुत ऊपर हाई लगा दिया। लेकिन ये जो प्राइस हाई हुआ वो डिमांड और सप्लाई की वजह से नहीं बल्कि ऑक्शन की वजह से हुआ। और यही रीजन था, हम देखें जब प्राइस 180 पे आ गया या 190 पे आ गया, उसके बाद वहां पर कोई डिमांड नहीं थी इस शेयर की, इसी वजह से प्राइस में फॉल आना शुरू हुआ। और वो प्राइस पहले ही दिन लोअर सर्किट पे आ गया। जिस दिन ऑक्शन पूरी हुई उसी के बाद से प्राइस लोअर सर्किट पे चलना शुरू हो गया। यही रीजन था इसके ऊपर बढ़ने का और अब नीचे आने का। तो जब भी कोई शॉर्ट सेलिंग अगर उसकी डिलीवरी नहीं हो पाती, वो ऑक्शन में चला जाता है, और ऑक्शन में जाते ही उसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और जब वो ऑक्शन खत्म होती है प्राइस बहुत तेजी से टूटने लगता है। अब आपको क्या पता था कि ये ग्रो का ये रीजन था ऊपर जाने या नीचे जाने का? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।